हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 में श्लोक संख्या कौन सा था? 17। लास्ट बात आप नहीं आए। ठीक है, तो अभी चैप्टर 1 क्लियर है सबको? कोई नया तो नहीं है? चैप्टर 1 में क्या डिस्कस किया था हमने, ब्रीफली बताओ। धृतराष्ट्र है वो पूछते हैं अर्जुन से, संजय से। आप बताओ विपिन, चैप्टर 1 में क्या डिस्कस किया? चैप्टर 1 में सैन्य निरीक्षण बताया श्री भगवान जी ने, जिसमें सबसे पहले पूरा डिटेल नहीं बताना, ऐसा ताकि सबको पिक्चर क्लियर हो जाए कि अभी तक हुआ क्या है अभी तक क्या चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि क्या हुआ युद्ध भूमि में, मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। हाँ। तो फिर संजय जवाब देते हैं कि जो सैन्य व्यूहरचना थी उसको देखने गए दुर्योधन, और अपने गुरु द्रोण से बोलते हैं कि देखो आपकी जो शिष्य है दुष्टोधन, उसने कितने अच्छे कौशल व्यवस्था से उसको किया है, आप ही का वो शिष्य है। तो उसको मतलब एक तरह से वो टंक मारते हैं, वो मारते हैं, टॉन्ट मारते हैं कि आप ही की वजह से हुआ है। फिर उसके बाद वो अपनी सेना में भी बताते हैं और सामने वाली सेना का भी बताते हैं दोनों में, और ये बताने के लिए कि हमारी सेना थोड़ा मतलब निरुत्साहित ना हो जाए कि उधर तो बहुत अच्छे योद्धा हैं तो हम फिर युद्ध क्यों करें। तो फिर अपने योद्धाओं को भी वो बताते हैं, जिसमें पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं, तो भली भांति है। और हमारी सेना पितामह भीष्म संरक्षित है तो हम ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी जो सेना है वो और जल्दी। उसके बाद फिर वो उधर शंख वगैरह बजाते हैं अपने, फिर उधर कृष्ण की साइड में सारे शंख बजाते हैं, और शंख बजाने के बाद फिर अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। और जब मध्य ले चलते हैं तो वहाँ पे फिर भगवान कहते देखो पितामह भीष्म को देखो, गुरु द्रोण को देखो। तो वहीं से वो मोह में आ जाते हैं कि मैं इनका वध नहीं कर सकते, मेरे गुरु द्रोण हैं, और फिर एक के बाद एक तर्क देते हैं कि क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो अब चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? संजय से क्यों पूछ रहे हैं, और किसी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? संजय क्यों देख सकते हैं? किसने दिया दिव्य दृष्टि? व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि दिया। तो व्यास देव को क्यों दिया? धृतराष्ट्र को दे देते। हाँ, बोले जब जन्म ही नहीं देख पाया, जो खुशी की बात है, तो मृत्यु क्यों देखूं? इसलिए धृतराष्ट्र ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं श्रवण करूंगा। श्रवण इंपॉर्टेंट है नहीं? तो धृतराष्ट्र से वो धृतराष्ट्र जो है वो श्रवण करते हैं, सुनते हैं। किससे? संजय से। पूछते हैं भाई क्या हो रहा है। जैसे होता है ना कि मैच चल रहा है दो पार्टी के बीच में, दो पार्टी नहीं मतलब दो कंट्री के बीच में मैच चलता है ना जब, तो कमेंट्रेटर जो है बताता है तो अच्छा लगता है। सोचिए मैच चल रहा है, कमेंट्रेटर अगर ना बता रहा हो तो मज़ा नहीं आएगा सुनने में, एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए संजय से बोलते हैं हाँ कमेंट्री करो, क्या चल रहा है बताओ। तो वो बताना स्टार्ट करते हैं, और बताना स्टार्ट करते हैं सब कुछ बताते हैं, ये सेना ऐसी है, ये सेना ऐसी है, ठीक डिटेल बताते हैं। और फिर अर्जुन कहता है कि मेरे को दोनों सेनाओं को बीच में लेके चलो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। जब अर्जुन बीच में जाते हैं तो क्या होता है कि देखते हैं कि मैं किसको मारूंगा, सब अपने भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, सारे भाई हैं, साले हैं, मामा हैं, सब जितने हैं सारे रिश्तेदार हैं, किसको मारूंगा। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है मोहित हो जाते हैं, है ना। तो हमारे साथ भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जब बात आती है कृष्ण और हमारे लोगों की, तो हम लोग अपने लोगों को देख के मोहित हो जाते हैं। हमें लगता है कि धर्म तो ठीक है लेकिन घर वाले ज़्यादा जरूरी नहीं। धर्म तो ठीक है लेकिन मेरा इंद्रिय सुख ज़्यादा जरूरी है। हम लोग इस पर मोहित होने लगते हैं, और फिर क्या होता है इस तरह से हम मोहित होकर हम अपने धर्म को भूल जाते हैं, और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। अब अर्जुन बहुत सारे लॉजिक देते हैं कृष्ण को कि क्यों मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसमें से 4 प्रमुख लॉजिक हैं, बताइए। पहला कंपैशन। हाँ, अर्जुन को दया आती है, क्या करना है मार के जाने दो, जो उनके पास है उन्हें जो ले लिया लिए रहने दो, कोई बात नहीं, हम ऐसे ठीक है। दूसरा सुख, अगर मान लो मैंने मार दिया, अगर मैंने अपने सारे भाई को मार दिया तो सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि सुख तो लोगों के साथ है, इनको मार दूंगा तो सुख कैसे मिलेगा। फिर तीसरा पाप लगेगा, सब मेरे बड़े हैं, मेरे अपने हैं, और सिर्फ पैसे के लिए उनको मार दूं तो पाप लगेगा। चौथा वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर का मतलब जो बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी में बच्चे जो है कि वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, मतलब हाँ, इसमें ऐसा है कि यदि सारे पुरुष मर गए तो स्त्रियां जो है फ्री हो जाएंगी, है ना। स्त्रियां फ्री होंगी तो क्या होगा, अपने मन से चलेंगी, और जिस किसी भी पुरुष को वो पसंद करेंगी उनके साथ हो लेंगी। उससे क्या होगा, उससे संबंध बनेगा तो जो पुत्र हुआ या पुत्री होगी वो वर्णशंकर है ना। अवांछित संतानें होंगी, वो धर्मयुक्त संतानें नहीं। उससे क्या होगा, अधर्म फैलेगा तो क्या होगा कि पितरों को जो तर्पण किया जाता है, अभी करते हैं ना लोग तर्पण गया जाके, वो तर्पण बंद हो जाएगा, क्योंकि क्लियर ही नहीं है पिता कौन रहेगा। तर्पण बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से जो हमारे पिता है वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि ये सब कारण है मैं क्यों युद्ध करूं। और फिर अर्जुन जो है वो अपना धनुष जो है अपने रथ पे रख देते हैं।
और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो अगला अध्याय है गीता का दूसरा अध्याय। इसमें जो है संजय वो बताते हैं कि अब अर्जुन जो है वो बैठ गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहली बार दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान जो है उस बोलना स्टार्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर कल्मश कहाँ से आया? तुम संतान तो हो किसकी? कुंती पुत्र हो तुम्हारा कुंती का जो वंश है वो भी बहुत अच्छा है, और जो तुम्हारा पिता का वंश है भरतवर्ष से हो तुम, ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी उच्च है, और यहाँ सब अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, धार्मिक लोग हुए हैं, और हमेशा धर्म का पालन किया है, पर तुम ये कैसा, तुम्हारे अंदर ये कैसा आ गया? फिर उसके बाद अर्जुन से कहते हैं कि देखो ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो हृदय दौर्बल्य है तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता वाला है, इसको त्यागो। तो अर्जुन कहते हैं कि आप त्यागने कह रहे हैं, तो त्यागने का मतलब है कि मुझे युद्ध करना होगा तो अपने ही पितामह का वध करना होगा, अपने गुरु का वध करना होगा। क्या आपने ऐसा किया है ना? मतलब आप मेरे को तो कह रहे हैं कि मार दो अपने वालों को, आपने तो मारा अपने वालों को, है ना? तो इसीलिए भगवान आते हैं, मनुष्य लीला करते हैं। जैसे भगवान राम के रूप में भगवान आते हैं और पूरा मर्यादित पुरुष के हिसाब से जीवन जीते हैं, ताकि कोई उंगली ना उठा सके, बोल ना सके कि इन्होंने ये काम नहीं किया, है ना? भगवान इसीलिए अवतार देते हैं। नहीं तो बोलेंगे आप तो ऊपर बैठे हैं, जज की कुर्सी में बैठे हैं, आपको तो पता नहीं क्या है, क्या सही क्या गलत। हमको पता चलता दिक्कतें कहाँ हैं, जब मनुष्य को पता चलता दिक्कतें कहाँ हैं। आप तो भगवान, आपके लिए सब ठीक है। तो इसलिए भगवान जो है मनुष्य रूप में आते हैं और लीलाएं प्रकट करते हैं, ताकि बता सके कि भैया किया जा सकता है, धार्मिक जीवन जिया जा सकता है। तो ठीक है, आप राम के रूप में आए, उस समय आए, और हम तो कलयुग में हैं, तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और दिखाए हैं कि किस तरह से भगवान का भजन, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, फिर अर्जुन कहते हैं कि आप तो नहीं मारे, मैं कैसे मारूं? हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। फिर एक श्लोक आता है, फेमस श्लोक है 2.7, किसको याद है? कार्पण्य दोष। हाँ बोलो। कार्पण्य दोषो भक्त स्वभावः इच्छामि त्वां जल्दी। मूलचेता यत् श्रेयस्यानि सितं ब्रूहि मे शिष्यस्तेन साधनं प्रपन्नम्। ठीक है, तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कार्पण्य दोष हो, मेरा हृदय जो है कृपण दुर्बलता के कारण मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए आप बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, अभी तक मित्र थे, दोनों फ्रेंड थे ना, दोनों भाई हैं, है ना? तो भाई जब होते हैं आपस में तो बात कम सुनते हैं, खासकर वैसी बात जो आदेश देने वाली बात होती है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि भैया अब आप सीनियर पोजीशन पे आ जाओ, आप गुरु बन जाओ, मैं आपको शिष्य बन जाता हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा करो, शिष्य से हम साथ ही तो हम बनना। अब उसके बाद भगवान अब बोलना स्टार्ट करते हैं, मेन उपदेश जो है असोचान सूचस्तम प्रज्ञावान से भाषते गतासून अगतासून स्नान सूचन पंडिता। अब भगवान कहते हैं देखो भाई, जो सोचने योग्य बात नहीं उस पर तुम विचार कर रहे हो और फिर शो कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जितने राजा दिख रहे हैं तुम हो मैं हूँ, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं थे और अभी हैं तो आगे नहीं होंगे। तो ये राजा पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी होंगे, इसलिए इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बताते हैं, ये भी फेमस लोग हैं 2.13, किसको याद है? बोलिए। देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तथा। हाँ, अब भगवान कहते हैं कि देखो ये जो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ये जो शरीरधारी जो आत्मा है ये ट्रैवल कर रही है हर क्षण हर पल। पहले बाल्यावस्था, फिर तरुणावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, तो इस तरह से ट्रैवल कर रही है ना? तो शरीर के परिवर्तन से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता है। हम लोग, जैसे मैंने लास्ट में बताया कि हमारा भी शरीर कभी छोटा सा था और अभी आप देखेंगे तो हम काफ़ी बड़े हो चुके हैं, है ना? तो हमने शरीर बदला है, लेकिन चूंकि क्या हो रहा है, हम निरंतर शरीर बदलते जा रहे हैं तो हमें उसका आभास नहीं हो रहा है। इसी तरह से हम वृद्धावस्था में जाएंगे और फिर जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमको एक नया शरीर मिलेगा, है ना? तो इस तरह से देह का अंतर होता रहेगा हमेशा ही। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो मोहित नहीं होता है। फिर एक और फेमस लोग हैं 2.14, इसको याद है? जतिन प्रभु बोलो 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख आगमापायिनो नित्यां स्थिति तितिक्षा भारता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यां तितिक्षा भारता। इसमें भगवान बोलते हैं कि मात्रा स्पर्शा, ये इंद्रिय विषय है, ये इंद्रिय विषय। तो जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी को हम सहन करते हैं, उसी प्रकार से हमें सुख और दुख को भी सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगमा आने वाले हैं, अपायनो जो होने वाले हैं, अनित्य अनित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनित्य। तो जब हम कभी दुखी होते हैं, हालांकि इसमें मैंने क्लास लिया है, तो जब हम कभी दुखी होते हैं तो हमें इसलिए भी दुखी नहीं होना चाहिए बुद्धि का यूज़ करते हुए, क्योंकि ये दुख एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे कोई पुत्र, किसी माता का पुत्र मर जाए तो उस माता को दुख होता है ना? लेकिन कब तक उस दुख को होल्ड कर पाएगी? वो चाह के भी होल्ड नहीं कर पाएगी, है ना?
कुछ समय के बाद धीरे 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 लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ये दुख जो है अनित्य है। उसी प्रकार से सुख भी अनित्य है। हमारे पास हमारा कोई बेटा हुआ, हमें बहुत खुशी हो रही है, कब तक खुशी होगी? कुछ समय तक, उसके बाद वो खुशी नहीं रह जाएगी। तो सुख और दुख जो है अनित्य है, इसीलिए तुम क्या करो? सहन करो। ठीक है। तो जो व्यक्ति, लास्ट टाइम मैंने फिर बताया था कि जो व्यक्ति धर्मयुक्त जीवन जीता है उसके पास कैपेसिटी होती है ज्ञान को होल्ड करने की, है ना? ज्ञान क्या है? हम सभी हमारी प्रकृति के ज्ञान ये है सुख और दुख समान अवस्था है। ये सब माइंड का खेल है, जिसको हम सुख और उसको दुख मानते हैं। ठीक, तो ये समान अवस्था है। तो जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है वो ज्ञान को होल्ड कर सकता है कि ये जो सुख दुख है वो समान अवस्था है। और जो व्यक्ति इस सुख दुख को समान अवस्था से समझता है, विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति मुक्ति के योग है। अगले श्लोक में भगवान ने ये बता दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कुछ आत्मा की क्वालिटीज के बारे में बताएंगे सारे श्लोकों में। जैसे आत्मा जो है पूरे शरीर में व्याप्त है, अविनाशी है, उसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है, अविनाशी है, अप्रमेय है, शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, परंतु आत्मा जो है वो निरंतर हमेशा अविनाशी और अप्रमेय रूप में रहता है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, राइट? भगवान कुछ श्लोकों से मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा मरे तो शोक मत करो, युद्ध करो। हाँ, अब भगवान क्या करेंगे ना, नास्तिक भी कुछ सोचते हैं, है ना? ये तो आपने भगवान बता दिया, मतलब वैदिक धर्म आप बता रहे हो भगवान को। आगे चल के भगवान ये भी बताएंगे कि अगर तुम नास्तिक भी हो तभी उसका भी लॉजिक देंगे कि क्यों तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यम एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है ना मारा जाता है। ठीक है। तो आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है कभी भी। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना चाहिए। ना जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पढ़िए। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरता, वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे फिर से भगवान आत्मा के बारे में ही और क्वालिटीज बता रहे हैं। और इसमें ना तो आत्मा जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो जितने तुमको दिख रहे हैं इनको शरीर मत मानो, क्योंकि जैसे ही तुम शरीर मानते हो वैसे ही तुम्हें दुख होता है कि ये मर जाएगा, क्योंकि शरीर तो नाशवान है ही। तो तुम्हें क्या मानो? आत्मा मानो। और आत्मा जैसे मानते हो वैसे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो ना मरता है ना जन्म लेता है। ठीक है। प्रभुपाद यहाँ पर अपने बता रहे हैं कि 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला जन्म लेना, दूसरा जब भी कोई जीव है वो माता के गर्भ से निकलता है, जन्म लेता है। ठीक, जन्म लेता है, फिर कुछ काल तक वो रहता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना जीव के इस शरीर में। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। नेक्स्ट इसमें ही लास्ट पैरा में आप देखेंगे ना, तो यहाँ भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक कठोपनिषद के श्लोक से कि परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ पाएगा। लैमेंटेशन क्या है? डिजायर तो हम समझ गए, डिजायर से मुक्त होना। लैमेंटेशन क्या हुआ? लैमेंटेशन यही हुआ ना, जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो चिंता होने लगी। हमें चिंता क्यों होती है? वो तो इच्छा ही है, इसलिए तो पूरी नहीं हुई ना, इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो वो क्योंकि हमें इच्छा इसलिए तो लैमेंटेशन है, वो एक ही साइड पे दो पहलू हैं। इच्छा से सिर्फ लैमेंटेशन नहीं आता ना, इच्छा पूरी हुई तो हमें तो खुशी भी मिलती है ना, तो हैंकरिंग भी हुआ पे और चाहिए। रूट कॉज इच्छा है। हाँ, Yes, बोलिए। ठीक है। तो हमें जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन जो व्यक्ति इनसे उठा हुआ है वो व्यक्ति ही भगवत कृपा से आत्मा को समझ सकता है। तो आत्मा को समझने के लिए भी हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा के बिना हम आत्मा को भी नहीं समझ पाते। इसीलिए देखिए, हम पढ़ते हैं, इतना सब पढ़ने के बाद भी हम अभी भी अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं। इतना क्लास में आने के बाद, माला करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम आत्मा है। जानते हैं हम, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए तो आत्मा के अनुसार हम एक्ट नहीं करते।
तो ये कैसे एक्ट होगा? ये भगवान की कृपा से ही हम ये विज्ञान को समझ पाएंगे और रियलाइज कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि जो हम आत्मा हैं, इसके लिए क्या करना है, पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे ही पूरे शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और एक्चुअली हम कौन हैं, हम ये आत्मा हैं, हमें पता चल पाता है। क्योंकि सारे रूट कॉज, जितनी भी मिजरीज हैं, उसका रूट कॉज यही है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। और भगवान यहाँ इतने सारे श्लोकों में यही बताने वाले हैं कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ठीक है, आगे आगे और भी चीजें आएंगी। वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम, या एनम अव्ययम, या एनम अजम अव्ययम, या एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुषः पार्थ, कथं स पुरुषः पार्थ, कम घातयति हन्तिकम्। कं घातयति हन्तिकम्। ये पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? बड़ा सिंपल। अर्जुन तो कंफ्यूज हो गए, क्या बोलते हैं भाई? तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सजा देना जो है वो जायज़ होता है। आपको पता है, कई बार सजा देना जायज़ होता है, इसीलिए न्याय विधान बनाया जाता है। अगर हम ये सोचें कि हम किसी को सजा नहीं देंगे तो वो व्यक्ति क्या होगा, और ज़्यादा जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को खूब लाड़ प्यार दिया जाए, सजा ना दी जाए, मारा पीटा ना जाए, तो क्या होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अपने मन से करेंगे, अपने मन से करेंगे। और जो व्यक्ति अपने मन से करता है वो हमेशा गलती करता है और अधर्म ही करता है ना। तो सजा देना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी की मृत्यु कर देता है, तो मृत्यु कर देने के बाद यदि उसको सरकार की तरफ से मृत्यु दंड की सजा हो जाती है तो उसका यहीं पे इसी पृथ्वी में उसके कर्म का फल उसको मिल गया। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगले जब वो शरीर छोड़ेगा और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ऊपर जाएगा तो वहां पे भी उसको सजा मिलेगी, क्योंकि यहाँ नहीं मिली उसको तो ऊपर मिलेगी उसको। तो उसको बैलेंस करने के लिए आगे चलकर प्रभुपाद जी बताएंगे कि सारे जो भी युद्ध होता है ना, युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के अनुसार युद्ध करता है उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो उच्च लोगों को प्राप्त होता है। हम नरक क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पाप होते हैं। यदि सारे पापों का प्रायश्चित यहीं हो जाए तो फिर हम नरक नहीं जाएंगे। सिंपल लॉजिक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी याद कर सकते हैं। 2.22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाति नरोपराणि, नवानि गृहाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यान्ति संयाति नवानि देहि। नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेती है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे जो गुरु हैं, दादा हैं, जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं, कि पुराना शरीर हो चुका है। और पुराना शरीर जो है वो कष्ट का कारण होता है, पता है कि नहीं? अब तो नया शरीर भी कष्ट का कारण होने लगे है ना। जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेते हैं हम लोग, तो जब बुढ़ापा आएगा तो बहुत कष्टकारी है। बुढ़ापा इतना ऐसा नहीं है कि ठीक है बैठे रहेंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में करने का बहुत मन करता है लेकिन इंद्रियां साथ नहीं देती। खाने का बहुत मन करता है लेकिन पेट साथ नहीं देगा, दांत साथ नहीं देगा। हमारी बहुत इच्छाएं तो है ना, इच्छाओं को हमने समित नहीं किया ना, इच्छाएं बहुत होंगी लेकिन कर नहीं पाएंगे तो कष्ट होगा। इसलिए बुढ़ापा ज़्यादा कष्टकारी होता है। अभी जवानी में क्या होता है कि हमारी इच्छा होती है, हम कर लेते हैं, है ना, तो हमें मजा आ रहा है। लेकिन बुढ़ापे में इच्छा होगी लेकिन कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो कष्ट होगा, दुख होगा। तो इसलिए बुढ़ापा जो है बहुत कष्टकारी बीतता है। इसीलिए हम सब बुढ़ापे में जाएंगे, भगवान चाहेंगे, श्योर तो नहीं है, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो हम बुढ़ापे में प्रवेश करेंगे। श्योर तो नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन जब बुढ़ापे में प्रवेश करें तो इतना होना चाहिए कि हमारी जो मति है वो भगवान में लगी रहे, ताकि उन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा ही ना हो। ये छूट गया, ये छूट गया, ये करना है, ये करना है, ये बना सकता था नहीं बना पाया, ये इच्छा ही ना हो। तो जितना हो गया भगवान की इच्छा से बढ़िया है, आप मुझे भगवान का भजन करना है। बुढ़ापा ऐसे होना चाहिए। जिस व्यक्ति का बुढ़ापा भगवान के अनुकूल बीतता है उसी का बुढ़ापा ठीक रहता है। अदरवाइज बहुत कष्ट है, बुढ़ापा बहुत कष्टकारी। देखते हैं, आप क्लास में आते हैं ऊपर वाले प्रभु जी, बोल नहीं पाते, चलने में दिक्कत होता है, हाँ ठीक है ठीक है, उन्हीं से पूछिए, बहुत कष्ट है। हम जब ऊपर कभी जाते हैं, बैठते हैं तो बताते हैं, बहुत कष्टकारी है बुढ़ापा। आप सब अपने पिताजी दादाजी से अनुभव कर सकते हैं कि कितना कष्ट है बुढ़ापे में, और आएगा सबका लगभग, अगर भगवान चाहेंगे तो आएगा सबका। तो कम से कम उस बुढ़ापे की तैयारी भी करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि भक्ति भजन जो है वो बुढ़ापे का काम है।
जब इंद्रियां पूरी तरह से हमारी काम कर रही हैं, तब हम भगवान के बारे में अगर नहीं सोच पा रहे, भजन नहीं कर पा रहे, तो सोचिए जब इंद्रियां काम ही नहीं करेंगी, जो जब आँख ही चल आप आँखों से आपको दिखाई नहीं देगा, तब आप कैसे पढ़ पाएंगे भगवत गीता, शास्त्र, भागवतम वगैरह? नहीं। जब कान से सुनाई नहीं देगा अच्छे से, तब कैसे आप सुन पाएंगे शास्त्रों को, भगवान की कथाओं को कैसे सुन पाएंगे? हाथ ऐसे ऐसे होगा तो माला ही नहीं कर पाएंगे। अभी तो एकदम स्वस्थ है तो हम माला भी कर पाते हैं। एक डिसीज होती है ना, पार्किंसन डिसीज, ऐसे 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 खाते नहीं बनता है। एक को देखा, एक प्रभु जी को मैंने देखा ना, ऐसे 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 हिल रहा है, मतलब वो ऐसे खा भी नहीं पाएंगे, कैसे खाएंगे? गिर जाएगा नीचे। खा नहीं पा रहा व्यक्ति, इच्छा बहुत है। अब अगर मटर पनीर बने हाँ, और बढ़िया गरम गरम आपके सामने तंदूरी रोटी आ रही है, मटर पनीर आ रहा है, और आप देख रहे हो, लेकिन अब डाल रहे हो हाथ सब्जी में और जा रहा है दाल में। ऐसा हो सकता है, मैं तो ऐसे ही assume करता हूँ। तो कैसे खा पाओगे? डाल रहे बार बार मटर पनीर में, जा रहा है दाल में, नहीं? तो इसीलिए इससे बचने का उपाय इसीलिए इस अभी जो हमारा टाइम चल रहा है ना, इसको बोलते हैं यौवनावस्था। इसको इतने अच्छे से यूटिलाइज कर लेना चाहिए कि जब हमारा बुढ़ापा आए तो हमारी चेतना जो है वो भगवान में रहे। क्योंकि हम हो सकता है भगवान के नाम का जब माला में ना कर पाए उस समय, जब हमारी ऐसी स्थिति हो, पर हम भगवान का नाम लेके स्मरण तो कर पाए, हमें भगवान तो याद आ जाए, भगवान कौन है, भगवान कैसे, इतनी कथा सुन लें कि हम स्मरण भी करें, तो भगवान की कथाओं का स्मरण। अभी आप लोग को मैं बोलूँगा आंखें बंद करके 1 मिनट देखने के लिए, ठीक है? आंखें बंद कीजिए सब लोग, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, ठीक है? बंद कर लो आंखें और सोचो भगवान के बारे में। हरे कृष्ण। अब आप लोग रियलाइजेशन बताइए, आपको क्या दिखा, क्या सोच रहे थे आप? बताइए, आप बताइए, सही बताना, झूठ नहीं। मैंने तो जैसे कि मैं जवान बन गया तो उसके बाद पहली बात तो मेरा ये दिखा कि मैंने जैसे फोटो में देखा है, मूर्तियों में देखा है, तो मेरे को सिर्फ मैं ये देख रहा था कि वो किस तरह से उनकी मतलब कैसे दिखते हैं और कैसे खड़े हुए हैं और मूली पकड़े हुए हैं और ठीक है, और उनके पीछे आप बताइए। हरे कृष्णा जब मन में चल रहा था, हाँ, उन्हीं की परछाई देखी। अच्छा, आप बताइए, नीरज को आप बताइए, क्या दिखा? मेरा तो मन मतलब उसमें जाता है कि दिन भर में क्या करना, लेकिन ये ठीक है, आप बताइए जतिन को। मुझे पहले भगवान दिखे, इसके बाद फिर घर वाले सब दिखे। आप बताइए, मन भाग रहा था, भवन की तरफ लगा रहे हैं और फिर इधर भाग रहा आप बताइए, मेरा ही मन मतलब कहीं और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आप बताइए कोई है। ऑफिस, आप बताइए कोई, दर्शन करके भगवान की माया को आप बताओ युवराज। जी की फॉर्म पे कंटेम्पलेट करने की कोशिश कर रहा नहीं, कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था? डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। आप बताइए। भाग रहा था भाई। देखो, अभी हम लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले 1 मिनट में क्या देखा हमने। जो लोग कह रहे हैं ना भगवान में ध्यान आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था भगवान में ध्यान। बस एक बार देखा था आँख बंद करने से पहले, उसके बाद जो मन है ना हमारा, उसमें भगवान थे ही नहीं, बिल्कुल नहीं थे। आप सोचिए ऐसी ही स्थिति होनी है, एक दिन हमारी ऐसे बंद हो जाएगी और हम जैसे आँख खोलेंगे तो नया शरीर मिल जाएगा। तो इस बंद होते टाइम पे आप क्या देखे, क्या सुने, क्या बोले? वही है अंतकाले जमा में स्मरण मुक्त करो। तो अंतकाल में यदि हम हो सकता है हमारा गला, हम भगवान का नाम ना उच्चारण कर पाए, हो सकता है। हम बताते हैं कि जब मृत्यु आती है तो हमारा गला जो है अवरुद्ध हो जाता है, हो सकता है हम नाम ना ले पाए भगवान का। तो स्मरण मुक्त कलेवरम बोला गया है कि कलेवर मतलब ये शरीर जो है, जब स्मरण करें भगवान का, स्मरण हो सकता है नाम जब ना कर पाएँ, लेकिन स्मरण भगवान का होना चाहिए। और तभी संभव है जब हमारा इंटेंस जो है प्रयास यहाँ हो जाए, इतनी प्रैक्टिस कर लें कि कृष्ण के अलावा कुछ और दिखे ही ना, तो कहीं जाकर अंतकाल में हम भगवान का स्मरण कर पाएँ। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन तो बहुत दूर है, यदि बोल दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है।
1 मिनट में हालत खराब हो जाए। यदि 7 सेकंड भी बचे हों तब भी यदि भगवान का स्मरण हो जाए बहुत बड़ी बात है। जैसे कई लोग नहीं कहते परीक्षित महाराज के पास अच्छा था 7 दिन थे, 7 दिन में हम इतने बंदोबस्त करने लग जाएंगे तो सबसे पहले तो ऑफिस में देखेंगे कितना जुड़ा हमारा, लोगों को बताएंगे कहीं कोई उधार तो नहीं लिया, हम मरते मरते बताते जाएंगे, देखना वो चावला जी से ले ना पैसा बात ये चलेगा। परीक्षित महाराज ने क्या किया था, सारे राजपाट को, पुत्र को, परिवार को, सबको तुरंत त्याग दिया, एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत त्याग दिया। और त्याग दिया मतलब भूल गए कि मेरा राज्य था, भूल गए मेरा परिवार था, मेरे पुत्र थे। क्यों भूल गए पता है? क्योंकि पूरे जीवन उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस का प्रैक्टिस किया था। अगर हम लोग पूरे जीवन कृष्णा कॉन्शियस का प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी परीक्षित महाराज के जैसे आखिरी समय में भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ ऊपर के वस्त्र बदल लेने से हमारी कॉन्शियसनेस नहीं बदल जाती, हमारी चेतना नहीं बदलती। तो हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अब बताएंगे कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, उसमें कोई दिक्कत होता है क्या? अच्छा बोले यार, अरे यार अच्छे कपड़े थे वो, अब उतारना पड़ेगा, कल धोना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना। पुराने हैं उतारो, नया पहनो। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर भी वस्त्र के समान है। जिस प्रकार से हम वस्त्रों को बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा शरीर को बदलता है। सिंपल है, सिंपल लॉजिक। तो बात यहाँ पर बताएंगे कि बता रहे हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण तभी होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। परमात्मा के कारण ही आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है। और ये इस प्रकार से है, मुंडक उपनिषद बताते हैं, इस प्रकार से जिस प्रकार से एक शरीर में, एक पेड़ में 2 पक्षी बैठे हैं, है ना। एक पक्षी फल को खा रहा है और एक पक्षी देख रहा है सिर्फ। एक पक्षी साक्षी है कि वो खा रहा है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हम भी हैं, मतलब जीव भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों हैं। तो परमात्मा क्या है? वो सीयर है, वो साक्षी है, वो देखते रहते हैं कि आत्मा क्या क्या कर रहा है, टोकते नहीं हम, देखते रहते हैं। क्योंकि जब ऊपर जाएंगे और यमराज जी के सामने खड़े होंगे तो जब उचित रूप से बताएंगे कि इसने ये कर्म किया, ये कांड किया, ये कांड किया, ये कांड किया, तो हम मना नहीं कर सकते, नहीं मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो साक्षी परमात्मा है ना, वो सब देख रहे थे। तो कोई भी पाप हमारा छिप नहीं सकता है। जिस प्रकार से वो पक्षी खा रहा है और साक्षी पक्षी देख रहा है, उसी प्रकार से हम भी भोग कर रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं और उसका फल उसको प्राप्त होगा। क्या कर, जिस प्रकार से पक्षी ने फल को खाया और खाने के बाद क्या किया, अगले पेड़ पे चला गया और वहां फल खाने लगता है, उसी प्रकार से हम भोग कर रहे हैं इस शरीर के अंदर और अगले शरीर में फिर प्रवेश करके वहां भोग करने लग जाएंगे। ठीक है। फिर नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तापो, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा जो है, प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं परपट में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत सारे अस्त्र हैं, जैसे आग्नेय अस्त्र है, तलवार है, वर्षा के अस्त्र है, चक्रवात है, ये सब हमें समझ नहीं आती, अस्त्र वस्त्र ना, ये समझ नहीं आते। लेकिन कोई भी अस्त्र हो, आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हमें एक ही अस्त्र समझ में आता है, आग्नेय अस्त्र, और वो भी इस तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारे परमाणु बम है ना, बहुत अग्नि निकलता है उससे और सब कुछ नष्ट कर देता है। तो उस टाइप से अस्त्र हुआ करता था, आग्नेय अस्त्र। और हमें पता नहीं है कि उस परमाणु बम को कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे उसका काउंटर कर सकते हैं, हमें नहीं पता, है ना। लेकिन पुराने वैदिक काल में जब कोई आग्नेय अस्त्र चलाता था तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए क्या करते थे, एक वरुण अस्त्र चलाते थे जिससे वो समित हो जाता था। ऐसी एक चक्रवात करके भी अस्त्र था, वो भी पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। तो बहुत बड़े बड़े अस्त्र हैं। अभी तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी आप लोग कुछ शायद यूज भी हो जाए 3 साल में। माहौल तो ऐसे लग रहा है कि इसी साल यूज कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी चल रहा है माहौल उस साइड ना, वेस्ट में पूरा माहौल चल रहा है कि हो सकता है कुछ, अगर सब लोग साथ दे दे तो फ्रांस शुरुआत कर दे, हो सकता है। मतलब मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब माहौल इतना खराब चल रहा है और हमारे पास एक ही चीज़ है। लेकिन इन सब का एक ही सोल्यूशन है, सारे युद्धों का एक ही सोल्यूशन। युद्ध क्यों होता है? अपने आप को शरीर मानते, देश मानते हैं। हाँ, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अपने आप को लग रहा है हम इंडियन हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो अमेरिकन हैं। तो बात कहते कुछ नहीं है। आज तुम इंडिया में पैदा हुए हो, जैसे तुम्हारा शरीर छूटे, मान लो तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम पाकिस्तानी हो जाओगे।
आज तुम इंडिया के खिलाफ, इंडिया के साथ युद्ध कर रहे हो, कल इंडिया के खिलाफ युद्ध करने लग जाओगे, पता थोड़ी चलेगा। हमारे तो नहीं हो सकता। इसलिए सारी उपाधियों से ऊपर उठो। भगवान ही कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। जब तक नहीं मानोगे कि तुम शरीर हो, तब तक ये सब कुछ होता रहेगा, सब होता रहेगा। जैसे ट्रम्प बाबू ने सब मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, मैं अमेरिका हूँ, छोड़ ही नहीं रहा किसी को, किसी को नहीं छोड़ रहा। नहीं, मैं सबके खिलाफ हूँ मैं, और तुमसे जो मन पड़े कर लो, नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये समझ लेगा कि मेरा शरीर कभी भी जा सकता है, 65 साल का तो हो ही गया, 65-70 का तो हो गया होगा, 70 प्लस है, 70 है, शर्म नहीं आती है। 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और जीना, और 10 साल में ये लैंड वो लैंड सब ले लो तुम, और ये लैंड किसी का नहीं है, ये लैंड किसी का नहीं है। देखो दुर्योधन क्लेम कर रहा था कि 5 गांव भी नहीं दूंगा, नहीं, ये सब मेरा है, नहीं दूंगा। लैंड कहता है मैं किसी का नहीं, सब कहते हैं लैंड मेरा है, और लैंड कहता है मैं किसी का नहीं। किसी का हुआ है आज तक? लोग आए हैं, उस लैंड के लिए लड़ाई हुई, मारकाट हुई है, सब हो चुका है, लैंड वहीं करवाई है, लोग चले गए। पहले भी था ये आदमी। हाँ, हमेशा होगा। और ये सब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लग तो रहा है कि बात तो ठीक है, सारी बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बात को सही मान के जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सर्वगतः। सर्वगतः शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब होता है सर्वव्यापी। तो आत्मा हर जगह है, हर जगह। जीव आत्मा ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में 50 आत्मा, एक ही आत्मा है। लेकिन अगर और डिटेल में जाएं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी आत्माएं हैं। कीटाणु वगैरह कीटाणु है, उस कीटाणु के अंदर भी तो आत्मा ही है ना, वो जीव नहीं है ना। तो केवल एक आत्मा लेकर बाकी सारी आत्मा उसमें वो इंडिविजुअल है ना, हमारे शरीर में वो भी इंडिविजुअल है। दही में आत्मा है, हजारों आत्माएं है ना, जीव है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही कीटाणु है, और कीटाणु में तो आत्मा है, और आत्मा तो परमात्मा भी है। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, हमें पता नहीं। जिस प्रकार से कृपा बता रहे हैं कि अग्नि है, अग्नि में पहले लोग कहते थे जीवन संभव नहीं है, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही साइंस ने प्रूव कर दिया है कि फायर में भी जो है वो जीवन है, और उसमें भी जीवाणु होते हैं। अग्नि में भी जीवाणु होते हैं, उसमें भी आत्मा। उसी प्रकार से प्रभुपाद बताएंगे कि सूर्य लोक जो है ना, सूर्य लोक हमें तो लगता है बस एक जलता हुआ गोला है, उसी से क्या हो रहा है, उसी से हमें लाइट आ रही है, और उसी से हमें क्या गर्मी मिल रही है। लेकिन नहीं, वो सूर्य लोक जो है वो लोक है। जिस प्रकार से पृथ्वी लोक है, उसी प्रकार से सूर्य लोक है। जिस प्रकार से पृथ्वी लोक में हम रहते हैं, उसी प्रकार से सूर्य लोक में भी जीव रहता है। हमें क्या लगता है, हम जा नहीं पाएंगे, हम तो जल जाएंगे। तो जब जल जाएंगे तो कैसे सूर्य लोक में रह पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमें पृथ्वी में रहने के लिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। तो हमारे शरीर को बनाने में पृथ्वी का ज़्यादा योगदान है। और हम जब शरीर छोड़ेंगे तो हम इसी पृथ्वी में मिल जाने वाले हैं। उसी प्रकार से जो सूर्य लोक है, वहाँ पे अग्नि की प्रभाव जो है वो ज़्यादा है, अग्नि का परसेंटेज ज़्यादा है। तो जिसके अंदर अग्नि का परसेंटेज होगा उसको अग्नि जला नहीं सकती। तो हर लोक में हमें अलग अलग क्वालिटीज़ के शरीर वाली जरूरत पड़ती है। ओशन में इतने रहते हैं aquatic। हाँ, जिस प्रकार से समुद्र में रहते हैं जीव रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रह सकते। उसी प्रकार से अग्नि में भी जीव रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। ये हमारी कमी है। ये प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, तो इसलिए आत्मा कहीं पे भी रह सकती है। हाँ। उसके अकॉर्डिंगली शरीर होता है। यस यस। अभी आपने कहा जैसे दही है, उसमें भी आत्मा है, लेकिन वो डेड मैटर है जी। हाँ, और भी है लेकिन हमें सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देते ना। अरे उसमें लेकर विश्लेष होता है ना, उसमें देखा होता ऐड है। आता है ना जिसपे दिखा देते हैं शीशा कुछ करके उसमें कीड़े निकल रहे हैं। लिविंग हाँ, हाँ। फिर वो लिविंग हो गया ना। तो लेकिन तब तो उन्हें आत्मा है। ठीक है चलो। अव्यक्तो ये वर्ड है इमूवेबल, इसका क्या मतलब है इस श्लोक में? कहाँ? इमूवेबल, आत्मा स्थिर है ना। स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि आत्मा ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। अच्छा, वो मेरे को हिलाया ठीक ऐसा कुछ कह रहे हैं। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते विकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पढ़िए, पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है
आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा आत्मा का साइज कितना है? एक अग्रभाग के बाल के एक अग्रभाग के 10,000 वाइस। किसी बात में इसको यहाँ से 10,000 हिस्से हाँ, में, तो ऐसे नहीं काटना है, हाँ, ऐसे काटना है। ठीक ठीक बचेगा ही। हाँ, पढ़िए। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, शुद्धि के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन से प्रमाण होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण और शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण और अनुमान अनुमान। 3 प्रमाण हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि जो हम देखते हैं हम उसको मानते हैं, जो नहीं देखते उसको क्या मानेंगे, तो प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण, हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे किसी पेड़, किसी पहाड़ से यदि धुआं निकल रहा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं वहाँ आग लगी होगी इसलिए तो धुआं निकल रहा है। बिना धुआं के, बिना आग के धुआं कैसे होगा? ये अनुमान प्रमाण, ठीक है। और क्या है ये? श्रुति प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है कि ऑथराइज्ड नॉलेज से प्राप्त हुआ ज्ञान, ये प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कई बार फेल हो जाता है, कई बार नहीं, बहुत बार फेल हो जाता है। साइंटिस्ट भी लौट जाते हैं कुछ पता के, फिर बोलते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो गलत हो जाता है, हमने देखा भी है कई बार। जैसे आप देखेंगे एक हम दिखा डिवाइस में हम दिखाते हैं कि एक ऐसे करके राउंड राउंड सर्कल बना होता है स्पाइरल टाइप से। जैसे आप लेके ऐसे आते हो ना आपके पास, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और दूर लेके जाते हो ऐसे ऐसे घूमने लगता है। देखा आपने? हम डिवाइस में दिखाते हैं। डेजर्ट में वो होता है मेरा। हाँ, ये तो और सिंपल है। डेजर्ट में मिराज, जैसे हम दूर रेगिस्तान में देखते हैं तो हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन रेगिस्तान में पानी होता नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष हम देख तो हैं लेकिन गलत है। गलत है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत होता है ना। अनुमान प्रमाण भी गलत होता है। अनुमान लगाता हूँ। कैसे? जैसे किसी ने पहाड़ में देखा कि धुआं निकल रहा है, उनको लगता है कि आग लगा है, पर उनको लगता है कि जैसे पेड़ के किसने से आग लगा है। नहीं, और जैसे साइंटिस्ट बताते हैं कि सूर्य की दूरी यहाँ से अनुमान लगाते हैं कितनी दूरी है, हाँ, लेकिन वो सही नहीं है। और मैं माला कर रहा हूँ, सबको लग रहा है मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, पर अंदर से मैं पापी हूँ। बहुत सिंपल। तो लोग अनुमान लगाते हैं, वो भी गलत होता है ना। कि अनुमान हम अपनी क्षमता से लगाते हैं, है ना। हम लोगों की क्षमता को जानते नहीं। जैसे वो बता रहे हैं कि आप माला कर रहे हो और लोगों को लग रहा है भक्त है, प्रभु जी तो भक्त है बहुत, सेफ्रॉन में आए हैं, कथा कर रहे हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। प्रभु जी को पता चलता है बाद में, जब अकेले होते हैं प्रभु जी तो मोबाइल में देखते रहते हैं कि और कैसे कमाई करना है। तो अनुमान प्रमाण भी गलत होता है। लेकिन सिर्फ शब्द प्रमाण ऐसा है जो कभी गलत नहीं हो सकता है। बस वो शब्द प्रमाण शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। शब्द कहाँ से होना चाहिए? ऑथराइज्ड सोर्स से आना चाहिए। तो बताया जाता है कि जिस प्रकार से एक बच्चा है, यदि उसको पता करना है कि उसके पिता कौन है, तो क्या प्रोसेस है, कैसे जान सकता है कि उसके पिता कौन है? क्योंकि मैंने जो बताया था कि नहीं, उसके अलावा क्या प्रोसेस है? डीएनए टेस्ट कराएगा, ये सब डीएनए कर लो, आपको पता चले आपके फादर कौन है। आजकल तो वो भी नहीं होता है, तो उसमें भी 2-3 आ जाता है। और फिर किसको ढूंढोगे? डीएनए टेस्ट कराना है आपका, क्यों? क्योंकि मेरे को चेक करना मेरा बाप कौन है। किसके पास जाओगे? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि माँ बता दे तो क्लियर हो जाएगा, भैया यही मेरे पिता है। क्योंकि एक माँ ही है जो सच में बता सकती थी उस लड़की का बाप कौन है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार से भगवान कौन है ये समझने के लिए शास्त्र जो है हमारी माँ के समान। शास्त्र हमारी माँ है। ये जो ग्रंथ है ये हमारी माँ है। भगवद गीता, भागवतम, सीधी, ये जो ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, ये सब हमारे क्या माँ है। और ये ही बताएंगे कि भगवान कौन है, और कोई नहीं बता सकता है। ठीक है। फिर अतचैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचतिमर्हसि। क्योंकि यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे भगवान और प्रभुपाद जी ऊपर में बताएंगे कि यदि तुम ये मानते हो कि आत्मा, जैसे कुछ लोग मानते हैं, जैसे मुस्लिम मानते हैं ज़्यादातर, कि यही लास्ट है तुम्हारा, यही कर्म करो, यही फल भोगो, और फिर ऊपर जाओगे तो जहन्नुम जाओगे या जन्नत जाओगे, जहन्नुम में फल भोगोगे, फिर जन्नत जाके एंजॉय करोगे, और नेक्स्ट बर्थ होता नहीं है। क्रिश्चियन में प्रभु ये इटर्नल हेवन इटर्नल है। अच्छा, बुद्धा फिलॉसफी भी ऐसी है, निर्वाण, उसके बाद कुछ नहीं है ना। तो अगर ये फिलॉसफी भी तुम रखते हो कि उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो खत्म ही हो गया ना। फिर मर जाने दो, क्योंकि शरीर तो जाएगा ही, शरीर तो कभी रुकेगा नहीं, परमानेंट तो है नहीं। भगवान ने पहले बता दिया शरीर का देहांत होगा, जैसे अभी हो रहा है हमारा। तो भी अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम नास्तिक भी हो तब भी तो तुम्हारे लिए ये सच है कि शरीर बदल जाएगा एक दिन, तो फिर चिंता क्यों करते हो?
ये तो रिलीजियस प्रिंसिपल से क्या मतलब है अर्जुन ने फॉलो करने का क्षत्रिय होने का तो कोई वो आगे आएगा। ठीक है, फिर क्या क्या है बोल रहे कि अगर मर जाएगा तो क्या शोक करने की जरूरत है इस पे? अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा है ही नहीं, तुम शरीर हो, तो शरीर तो नासवान है, वो तो हम देख ही रहे हैं ना, शरीर तो छूट ही जाएगा, तभी शोक क्या करना। तो उसके अर्जुन ये कह सकते हैं कि अभी नहीं छूट रहा है ना, तो मैं जबरदस्ती को मारूं। नहीं, आगे चल के तो छूट ही जाएगा, आगे चल के तो छूट ही जाएगा, क्योंकि अब शरीर बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापा के बाद कोई स्टेज नहीं आता है, मृत्यु ही आती है। अब कब आई ये पता नहीं है, लेकिन बुढ़ापे के बाद कोई स्टेज, जैसे जवानी के बाद स्टेज आ सकता है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे के बाद कोई स्टेज नहीं आता है, उसी से मृत्यु ही आएगी, है ना। तो यदि तुम ये भी सोचते हो कि अगला जीवन पिछला जीवन कुछ नहीं है, तो ये शरीर छूट जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे देखो प्रभुपाद पढ़ बताएंगे, यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं था। तो किस बात का पाप पाप ही नहीं लगेगा, पाप ही नहीं लगेगा, है ना। तो यदि तुम सोच रहे हो कि पाप लगने वाला है, तो तुम्हारी फिलॉसफी के हिसाब से पाप ही नहीं लगेगा, आगे बर्थ ही नहीं होगा तो फिर हाँ। फिर यहाँ आखिरी बता रहे हैं, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय है। चूंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कैसे हैं कि जो वैदिक धर्म का पालन करे वही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण हो सकता है ना। तो चूंकि वैदिक धर्म संस्कृति ही यही है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचतिमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। लास्ट में सेम वर्ड आ रहा है सर, हाँ? ना तो सोचते मर हंस, 3 बार आ गया, नहीं 3 श्लोक में आ रहा है। मतलब फिर भी करो युद्ध ऐसा। मतलब तुम्हारे लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने परिहार्य कर्तव्य, परिहार्य का मतलब, अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल। अपरिहार्य का मतलब, इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसको मतलब बदल नहीं सकते, टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये जो है कि जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं और बाकी धर्मों में नहीं बताया जाता है। हमारे यहाँ नहीं बताते हैं अगला जन्म पिछला जन्म, नहीं। एक मेरे ऑफिस में था एक मुस्लिम लड़का था, उसका नाम पता क्या था? ओबामा। नहीं सॉरी, ओसामा करके कुछ था, मोहम्मद ओसामा या ओसामा हुसैन, पता नहीं जो भी था। ओसामा मेरे को याद है। तो मैं जूनियर था मेरा, तो वो अपने धर्म को बहुत मानता था, मतलब अच्छा करता था, फॉलो करता था, और मैं इसको फॉलो करता था। तो मेरे पास तो लॉजिक बहुत सारे होते हैं ना, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं, तो हम लोग लॉजिक आ जाते हैं थोड़ा। वो भी पढ़ते हैं, उनके पास भी लॉजिक आ जाते हैं। तो वो बहुत बात बताता था, ऐसा है वैसा है, ये है वो, सब सुनाता रहता था मेरे को, ताकि मेरे को थोड़ा ज्ञान मिलता रहे ना, क्योंकि मेरे को प्रचार करना आगे चलते हैं, तो मैं भी सुनता रहता था। तो ये लोग एक ही बात में रुक जाते हैं। यदि उनसे बोल दिया जाए कि अगला जन्म पिछला जन्म, तो नहीं होता, फालतू की बातें नहीं होता कुछ। फिर वो नमाज वगैरह क्यों पढ़ते जाते हैं? नमाज वगैरह क्यों पढ़ते जाते हैं? उनको जन्नत जाना है ना, जन्नत जानू नहीं जाना, मतलब यहाँ बर्थ नहीं होता, बस वहाँ हाँ, बस ऊपर ही है। बस एक बार तुमको सजा मिलेगी, ताले वालेगी जो भी होगा, उसके बाद तुमको जन्नत में जाना होगा, और वहाँ पे लड़कियाँ मिलेंगी और दारू मिलेगी। बोले उसके लिए ऊपर क्यों जाना, यही कर लो, यही है। मुझे वो लोग फिर सूक्ष्म शरीर वस्तु से ये सब कुछ नहीं मानते। नहीं कुछ नहीं, ये शरीर नहीं मानते, ये कहते मैं ही शरीर, मैं ही आत्मा, सब नहीं, वो लोग नहीं मानते। तो एक ही काउंटर लॉजिक है उनका, उनके लिए कि ठीक है, यदि तुम जन्म मृत्यु नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, तो बताओ एक बच्चा होता है, वो एक गरीब के घर में है, एक अमीर के घर में, ये कैसे हो? क्यों तुम्हारे उन्होंने भेद किया? मुझे पूछ लो आपके बच्चे कहाँ से आए जो आपके बच्चे हुए? हाँ, संख्या कैसे बढ़ती? तो लॉजिक है कि ये श्लोक है ना, ये बताता है कि भगवान बताते हैं कि भैया जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा, तो ये जन्म का चक्र चलता रहेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताएंगे कि भैया इस चक्र से बाहर निकलना है। ठीक है, फिर अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त विधान तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कठिन है, व्यक्त समझ नहीं हाँ, आती। व्यक्त का मतलब है कि अभी हम शरीर में हैं इसलिए हमें व्यक्त हैं, हमें ऐसा हम परसीव कर पाते हैं तो हमको लगता है ये व्यक्त है। हम अगर परसीव नहीं कर पाएंगे तो हमें लगेगा है ही नहीं कुछ। जिस प्रकार से इस मिट्टी से ही एक बंगला बनता है, तो मिट्टी जब तक है तब तक अव्यक्त है, बंगला बन गया तो व्यक्त है, और फिर यदि नष्ट करके उसी मिट्टी में समा जाएगा तो क्या होगा? अव्यक्त। तो पहले अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है। शरीर है, ठीक है, शरीर में ही परसीव कर सकता है, फिर शरीर नहीं कर सकता। यस। तो ये शरीर के बारे में बता रहे हैं बाबा, तो इसमें सारी जीव बता रहे हैं, तो उस आत्मा लेवल बता रहे हैं, सोल के लेवल या फिर बॉडी लेवल? जीव प्रारंभ में अव्यक्त है, तो अव्यक्त कैसे होगा? क्योंकि आत्मा को तो हम देख ही नहीं, परसीव नहीं कर पा रहे ना। ऑल क्रिएटेड बीइंग्स।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदना चैव कश्चिति। ये पैरामीटर पढ़ते हैं ना, भूल गया पढ़ना। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाता। कोई क्या हम लोग समझ पा रहे। इसमें लास्ट पैरा पढ़िए। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हाँ, तो ये आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी पुरानी तपस्या का फल मिल रहा है। हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है, कोई तपस्या की है। जिस प्रभुपाद बताते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे दान दे दिए हैं, सब कुछ कर लिया है, तब उसको फाइनल में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस तरह यहाँ बता रहे हैं कि हमने पिछले जन्मों में सब कुछ कर लिया है, और उस तपस्या के कारण हमें सौभाग्य मिला है कि आज हम भगवत गीता के उपदेश को सुन पा रहे हैं। और उसको समझ में कब आएगा? जब अहेतु की कृपा होगी भक्तों की। तो भक्तों की, श्री प्रभुपाद की जब अहेतु की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, तब हम इस चीज को गहराई से समझने लग जाएंगे और एक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है। देहि नित्यं वधन्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शोचतिमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ तक अब भगवान ने आत्मा के बारे में बता दिया कि आत्मा ऐसा ऐसा है और इसके लिए तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ पढ़िए एक बार। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये हिंसा करनी चाहिए, लेकिन आदेशानुसार, और जिसको बोला जाए वही, है ना। जैसे अगर किसी ने गलत किया है तो उसको कोर्ट ही सजा देगा, लोग मिलकर सजा ना दें, है ना। अदरवाइज ऐसे क्या होगा कि अगर हिंसा को सही ठहराने लगे तो लोग फिर नॉनवेज को सही ठहराएंगे। हिंसा किया, काट दिया, उसको तो मरना ही है प्रभु जी, वो मुर्गी को तो एक दिन मर ही जाना है। हाँ, तो हमने ही मार दिया, और आत्मा को थोड़ी मारा। आत्मा तो न मरता है, ना जाए थे जाती ना भूता बोलता माने। तो लोग इसको क्या लॉजिकल बता देंगे, ये होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जाता है, स्वेच्छा से नहीं। तो कोई व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से बोल रहा है कि इसको मारा जा सकता है, तो वो ठीक नहीं है। भगवान यदि कहते हैं, या धर्म ये कहता है, या कानून ये कहता है, तो ठीक है। ठीक है, तो हिंसा जायज है जब उसकी आवश्यकता हो, और ये निर्धारण करने के लिए हमारा लॉ है, हमारे कानून है, हमारा धर्म है, वो निर्धारित करता है कि कब हिंसा होनी चाहिए, कब नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की। तो हम लोग 30 अध्याय तक कर लिए हैं, और जिसके बाद हम लोग अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इस अध्याय को खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने घर में इसको पढ़ें। हम 10 श्लोक से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 10-12 श्लोक पढ़ के आइए, तो आपको और समझ में आएगा। कुछ डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं, और नहीं अगर आप पूछेंगे मुझे नहीं आएगा तो मैं भी पूछ सकता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी आपने